हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ ही हैं और मैं भी परमेश्वर की दया कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज का बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 1 से 39 पद तक पढ़ेंगे। और आज हम लोग जानेंगे 10 कुंवारियों का दृष्टांत, इसके बारे में। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, चलिए आज का इस वीडियो में जानते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कूपियों में तेल भी लाए। तो दोस्तों, उस 10 कुंवारी के बारे में परमेश्वर पिता 10 कुंवारी के बारे में बता रहे हैं और उसके द्वारा हम सबों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस 10 में से 5 समझदार थी और 5 नासमझ। उन लोगों ने जब दूल्हे की अगवानी के लिए निकली तो 5 जो समझदार थे वो तेल लेके गए और जो नासमझ थे वो तेल लेके नहीं गए। दूल्हे आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और जो सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। जब दूल्हे किसी कारणवश उस दिन बहुत लेट हो गया आने में, तो जो भी 10 कुंवारी गई हुई थी दूल्हे को अगवाने के लिए, लेट होने के कारण नींद आई और सब सो गए। लेकिन तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। तो दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं परमेश्वर पिता हमें समझाने का कोशिश करते हैं। वो 10 अगवानी कुंवारी लड़की जो है वो अगवानी के लिए गई हुई थी। जब लेट हुआ तो सो गई, लेकिन सबको जगाया गया। तब जब जग गए, सब कुंवारी उठ गई तो अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। ना समझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समझदार कुंवारी थी, उन लोगों ने कहा, नहीं, हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भी उतना तेल नहीं है। अगर हम लोग आप लोगों को देंगे तो दोनों आदमी का किसी का नहीं होगा, इसलिए आप लोग दुकान से जाकर खरीद के ले आए। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। तो दोस्तों, इस कुंवारियों का दृष्टांत से हमें परमेश्वर पिता समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के समान है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब आएगा हमें पता नहीं है, इसीलिए हम सबों को हमेशा जागते रहना चाहिए। हम जागते रहेंगे उस बुद्धिमान समझदार कुंवारियों की तरह, जो अपना तेल सब कुछ साथ में लेकर आए हुए थे। उसी जैसा अगर हम जागते रहेंगे
तब हम उस विवाह भवन में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम विवाह भवन में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और जब दरवाजा बंद चुका होगा, अगर हम दरवाजा खटखटाएंगे, चिल्लाएंगे प्रभु प्रभु, तो हमें प्रभु बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आज से हमें हमेशा जागते रहना चाहिए, परमेश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, उसको हमेशा प्रशंसा, दुआ, प्रार्थना करते रहना चाहिए। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। तो स्वर्ग का राज किस तरह है? उस मनुष्य के सदृश है, उस मनुष्य जैसा है जो विदेश जाने के पहले अपने नौकर चाकर को बुलाकर उनको अपना सारा संपत्ति सौंप दिया। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिससे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उसके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 असरफियां कमा ली। इसी तरह जिससे 2,000 असरफियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिससे 1,000 असरफियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। तो उस स्वामी ने, उस मनुष्य ने अपने नौकर चाकर को बुला करके सबको अपनी योग्यता के अनुसार उसको असरफियां यानी पैसा रुपया दिया। तो जिसको कम दिया गया था, जिसको सबसे कम दिया गया था, वह क्या समझा कि नहीं, हम खर्चा नहीं करेंगे, हम इसको भूमि में खोद करके गाड़ देंगे। सच में दोस्तों, उसने भूमि में खोद करके गाड़ दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौट कर उनसे लेखा लिया। जिससे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिससे 2,000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 असरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिससे 1,000 असरफियां मिली थी। तो दोस्तों, जिसको 5,000 मिला था, जिसको 2,000 मिला था, उन सब सेवक ने उनको क्या किया, डबल करके पैसा दिया, डबल करके उनको दिखाया। लेकिन जो सबसे कम 1,000 जिसको मिला था, उसने आकर कहा, 1,000 असरफियां मिली थी, उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लेते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, वह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं खोया वहाँ लूटता हूँ और जहाँ नहीं बिखरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 असरफियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है
उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे यह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ से हमें बहुत बढ़िया शिक्षा मिला। देखिए, हमको परमेश्वर कहते हैं कि हमेशा जगते रहना चाहिए, उस नासमझदार कुंवारी जैसे नहीं करना चाहिए और उस नासमझ सेवक जैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसको अच्छे से बढ़िया से करना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर पिता हमें सजा देंगे। हमें सजा भुगतना पड़ेगा, हमें दांत पीसना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमें समझा दिया कि हमेशा जागते रहना चाहिए। तो चलिए आज का इस वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हमारी ओर से नमस्कार।